न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हैं सेकेंड एपिसोड फेज फिजिक्स क्लास के साथ कोटा कंसेप्ट में। तो अभी तक तो हम बहुत सारी बातें किए, रियलिटी टेस्ट किए हैं, बच्चे का डीएनए टेस्ट भी कर लिए, हाँ एजुकेशन का डीएनए टेस्ट किए, राइट ना, वो सारी बातें हुई है। अब मैं चाहूंगा कि सर के साथ में एक जो कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि देखते हैं कि सर बताते हैं कि नहीं हमारे चैनल को। तो मैं चाहूंगा कि एक नोट्स लूं फेज फिजिक्स क्लास का। तो सर सबसे पहले कि फेज फिजिक्स क्लास नोट्स में आपका वेलकम है, स्वागत है। साथ ही हम बात करेंगे कि फेज फिजिक्स क्लास में जो नोट्स आप ये 12-13 महीना जो बचा हुआ है बच्चों का भविष्य और बच्चों का टाइम, उसमें उस नोट्स में आप कुछ तो कुछ कमांड तो ले रखे होंगे कि हम कहाँ कौन सा कमांड छोड़ेंगे, कौन घायल होगा, हाँ कौन टॉप करेगा। तो कुछ इस पे डिस्कस हो जाए सर, 2 मिनट का। जी धन्यवाद। देखिए स्टूडेंट जो है ना, दरभंगा की बात करें, यहाँ पे मैं समझता हूँ शुरुआत में जब बच्चे 10th पास करके आते हैं, जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन होते हैं या जिनका उससे अच्छा स्कोर होता है, जो 400 क्रॉस करे होते हैं, उसका कॉन्फिडेंस का लेवल होता है। यदि आप उन बच्चों को देखें कि शुरुआत के पहले दूसरे चैप्टर तक में उस सबका इतना ज्यादा लेवल होता है, हम लोग कई बार सोचने लग जाते हैं कि भाई इस सब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। आप लगातार 15 दिन 20 दिन 1 महीने 1.5 महीने तो जितना भी काम करवाते बच्चा A to Z काम करके आपको देता है। जो भी काम करवाने के लिए आप तैयार हुए, सब एकदम सर पूछिए, जहाँ से जो पूछना है तैयार हो जाता है। सैटरडे को पूछते हैं हर एक बच्चे से, अब सैटरडे में बच्चा कॉपी लेके खड़ा हो जाता है, पूछिए कहाँ से क्या पूछना है। मतलब धमका देते हैं आपको, टोटली धमकाते भाई। तो इस तरीके से, लेकिन एक चीज हमको कहीं ना कहीं कमी जो लगा, बच्चे क्या करते जब 2 महीने 3 महीने होता है ना, तो दोस्ती यारी में आ जाते हैं, मोबाइल चलाने में आ जाते हैं। मेन जो अपना मुद्दा था, वो जिस सपने को लेके दरभंगा आया था, कहीं ना कहीं उसको भूल जाता है, कहीं ना कहीं वो सपना धुंधला पड़ने लग जाता है। तो मैं बार बार ये कोशिश करता हूँ अपने सेमिनार के माध्यम से, बच्चों को मोटिवेशन क्लासेस के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे फिर भी अपने जो मेन मकसद पे है उस पर कायम रहे, उसी डायरेक्शन में वर्क करें। रही बात 12th की, तो 12th में हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। 12th का जितना भी बच्चा है, मैं मैक्सिमम बच्चे को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हम नीट की प्रिपरेशन में नहीं जाएंगे, हमको यूपीएससी की प्रिपरेशन में जाना है। तो आप मना तो नहीं कर सकते, जाना तो वो भी सही है और फील्ड वो भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए जो होनहार बच्चे हैं जिसको लगता है कि हमको नीट की जेईई की तैयारी करनी है, उन बच्चे को हम क्या करते हैं, एक सेपरेट बैच दे देते हैं, एक अलग से स्पेशल बैच दे देते हैं। स्पेशल बैच में स्पेशल सबसे ज्यादा उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है उस पर बहुत ज्यादा हम ध्यान देते हैं। दूसरा जो पोर्शन है स्पेशल बैच का, उसमें पीटने में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं टोटली। मतलब उसको कोशिश ही ये रहता है कि इस बैच का कोई भी बच्चा एट द एंड ये नहीं बोले कि सर हम 90 क्रॉस नहीं कर सकते उस बैच से। तालियां दे दो। क्योंकि शुरुआत से सैटरडे पीट के उसका हालत खराब किए रहते हैं, बच्चा इधर उधर कर नहीं सकता है। जो भी उस बैच में बच्चा है, दूसरे बैच किसी का भी कुछ भी हाल हो, लेकिन उस बैच का जो भी स्टूडेंट होता है उसको हम पीछे नहीं छोड़ते। मतलब तकरीबन उसके हर एक बच्चे से हम जुड़ जाते हैं। हर एक बच्चे के एग्जाम से पहले हम आपको बता देंगे किसका कितना रिजल्ट होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना क्या करने वाला है, सब कुछ पता होता है हमको पहले से। और इतना होने का मेन रीजन होता है बच्चों से इतना कनेक्टेड होते हैं, इतना मेहनत करते बच्चे के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमको पता चल जाती है। तो देखिए नोट्स में फेज फिजिक्स क्लास के नोट्स में सर बता रहे थे और समझा रहे थे कि नेट्स और यूपीएससी का जब 2 टर्म वाला 2 कंपोजिशन मिल जाता है तो उसके लिए सर का क्या तैयारी होता है। तो ये बहुत कम संस्थान और टीचर जो है इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। साथ ही अब जो है सर, हम एक चीज मैं समझना चाहूँगा कि ये जो जितने बच्चे हैं इसके पेरेंट्स से आप कनेक्ट रहते हैं क्या? पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो आते हैं, मिलते हैं बीच में, कभी कभी जब भी कभी भी मौका मिलता है उनको दरभंगा आते हैं तो बातचीत होती है हमारी उनके साथ। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स से हम लोग नहीं मिल पाते हैं, और जो गांव में है बहुत ज़्यादा दूर है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, जो किसान लोग हैं, वो दरभंगा के टीचर से मिलना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको एक हेजिटेशन होता है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम जाके वहाँ पे सर से क्या बात करेंगे। हाँ, तो इन सब वजह से नहीं मिल पाते हैं। तो मैं ये कोशिश नहीं करता कि मैं उसके हर एक पेरेंट से मिलूं, मैं ये कोशिश करता हूँ
कि इनके बच्चे को पूरा जिम्मेदारी के साथ ऐसे यहाँ पे पढ़ा दे ताकि ये बच्चा खुद जाके कहीं भी खड़ा हो तो ये बोल देगा कि नहीं हमने कहीं से पढ़ा है, और उसके बाद कहीं से क्यों, ये नाम होना चाहिए, आप नाम लीजिए। नहीं मतलब हम कहीं से पढ़ा है, मतलब यहाँ से पढ़ा है। यस, कहीं का कहाँ से पढ़ा है? फेज फिजिक्स क्लास से पढ़ा है। और उसके बाद ये बच्चा ईमानदारी से काम करे। सर जो है ना बहुत छुपा रुस्तम है, देख रहे हो, डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट नहीं लेंगे, डायरेक्ट। तो उसके बाद हम कोशिश करते हैं जो भी बच्चे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके पापा किसान हैं, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके फादर नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं उनके पापा इतना दिन बिजी रहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो आके हम लोगों से मिले। तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरा अच्छे से निभाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है उनके पेरेंट्स यदि आते हैं तब पर भी और नहीं आते तब पर भी उसको अच्छे से गाइड करके उसके लक्ष्य तक पहुंचा देना। तो देखिए नोट्स में सर उस बच्चे के जो टाइम टेबल है, हाँ, उसके जो लक्षण है उस पर भी ध्यान देते हैं। और संपूर्ण भारत न्यूज चैनल के द्वारा और हमारे ओर से सर को एक नोट्स मैं देना चाहूँगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो भाई क्लास छोड़ के मत जाना, हाँ, क्योंकि कई बार होता क्या है कि सर का जो व्यवहार होगा और कॉल होगा वो तुमको लगेगा कि हम अम्मा बाबू की कह देला, हाँ, तो ये बात होगा। सर मेरे चैनल के माध्यम से ये नोट्स है कि जब भी जैसे बच्चों ने बताया है और रियली में बताया है कि शनिवार को सर टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट का एक मंथ में आकलन करके जो बच्चा आपको फैक्चुलेट करता है, तो जैसे आपके पास सपोर्टिंग एम्प्लॉय है तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट उसके पेरेंट्स को कॉल जाना चाहिए आपके यहाँ से, हाँ, कि आप थोड़ा अपने बच्चे को बोलिए कि थोड़ा ढंग से पढ़ें, हाँ, ताकि उसको लगेगा कि हमको रेलते ही हैं और माई बाबू को भी नहीं छोड़ते हैं, हाँ। तो ये खराब लगेगा तुम लोगों को, लेकिन अच्छा कंसेप्ट है ये तुम लोगों को अच्छा लगेगा। और सर कोटा कंसेप्ट को आप इस कोचिंग तक नहीं सीमित रखिए, इसको सप्लाई चेन में हम लोग ले जाएंगे और सप्लाई चेन हम इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पेरेंट्स से कनेक्ट होंगे। और जब सर का कॉल जब पेरेंट्स के पास जाता है ना बीच बीच में कि मेरे बच्चे के बारे में बोल रहे थे कि सर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो वही पेरेंट्स सर के नोट्स को, सर के क्लास को, सर के कोचिंग को, कोटा कंसेप्ट को खुद ही गाँव में परोस देंगे। तुम लोगों से नहीं भी होगा ना तो वो कर देंगे, और ये मैं दावे के साथ करता हूँ। क्या लगता है सर ऐसा हो पाएगा? जी सर जरूर होगा। और बच्चे जो है जितने भी आपके दर्शक हैं उसके माध्यम से मैं सारे बच्चे को एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए हर किसी की जिंदगी में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है। आज किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास उस तरीके का कंडीशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप इन सब चीजों से बाहर निकल के एक बार आ गए तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं दरभंगा में रह के आप पढ़ेंगे दरभंगा में रह के। तो संपूर्ण भारत न्यूज के साथ सर जो हैं फेज फिजिक्स क्लास में नोट्स हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे थे, और नोट्स होता ही है यही रेंडमली जो सर पॉइंट्स बोले हैं। और देखिए आप लोगों को जो गारंटी लेता, मैं कैमरा को बोलूंगा कि पीछे दिखाए इधर देखिए, आप लोगों को यदि गारंटी लेता है तो हमारे चैनल के माध्यम से हम भी एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज दिखाते हैं। तो मेरा भी मन है और इच्छा है कि जहां सच्ची और श्रद्धा और लगन से पढ़ाई हो उस चीज को हम आगे ले जाएं और दिखाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। संपूर्ण भारत न्यूज चैनल के साथ अभी तक हम फेज फिजिक्स क्लास में एजुकेशन और उसके स्टैंडर्डाइज पे बात कर रहे थे, और हमारे सर थे जो डायरेक्टर हैं संस्थान के, और बता रहे थे और संदेश दे रहे थे कि हम जो हैं उस छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखते हैं जो बच्चे को जरूरी है रिजल्ट में खुश होने में, 90+ होने में, ये सारी चीजों पे। तो संपूर्ण न्यूज चैनल के साथ कैमरामैन प्रशांत के साथ ER यादव, धन्यवाद।